ये बात है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसी हर ऐतिहासिक स्थल है, राष्ट्रीय स्तर की स्मारक यहाँ बनी हुई है मकबरे के रूप में। 4 मकबरे हैं। मुग़ल शासक जहांगीर के समय में इनका निर्माण हुआ। लगभग 400 साल पुरानी इमारतें हैं और ऐतिहासिक दृष्टि से और स्थापत्य कला की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं राष्ट्रीय स्तर पर। नमस्कार, न्यूज़ 724 में सभी का स्वागत है। तो देख सकते हैं खुसरो बाग प्रयागराज का प्रसिद्ध जगह आए हुए। आइए एक अंकल से बात करते हैं और इस जगह के बारे में जानते हैं। प्रयागराज का प्रसिद्ध जगह खुसरो बाग, जहां अक्सर लोग घूमने के लिए आते हैं। आइए इस जगह के बारे में विशेष जानते हैं यहाँ के, कह सकते हैं जो निवासी है स्थानीय। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं इलाहाबाद से हूँ। तो कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए। ये सही बात है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसी हर ऐतिहासिक स्थल है, राष्ट्रीय स्तर की स्मारक यहाँ बनी हुई है मकबरे के रूप में। 4 मकबरे हैं। मुग़ल शासक जहांगीर के समय में इनका निर्माण हुआ। लगभग 400 साल पुरानी इमारतें हैं और ऐतिहासिक दृष्टि से और स्थापत्य कला की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं राष्ट्रीय स्तर पर। अपने माध्यम से क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि हम भारत के नागरिक हैं, एक बड़ा देश, एक विशाल देश, जिम्मेदार देश। तो हमें भी अपने को उतना ही विशाल मन रखना चाहिए, खुले मन से इसको देखना चाहिए, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, यहाँ की सफाई को आदि को नहीं प्रभावित करना चाहिए। स्मारक सुरक्षित रहे, लंबे समय तक लोगों के लिए उपलब्ध रहे, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और हमेशा यहाँ आके शालीनता का परिचय दें, अच्छे नागरिक का परिचय दें, जिम्मेदार नागरिक का परिचय दें। यह मकबरा कब बना था? कितना मतलब? ये मकबरा जो है, इसमें 4 मकबरे हैं। इसमें सबसे पहला मकबरा जो शाह बेगम का है, मानबाई, उनका नाम मानबाई था। शाह बेगम उनको उपाधि दी गई थी पति द्वारा, मुग़ल शासक जहांगीर। तो सबसे पहले मानबाई का मकबरा बना है 1610 ईस्वी में। वो मुग़ल शासक जहांगीर ने स्वयं बनवाया अपनी पत्नी के लिए और वो मकबरा राजपूत शैली में बना हुआ है। उसके बाद 2 मकबरे और हैं, एक निसार बेगम का मकबरा है और एक खुसरो का। ये दोनों जो है मानबाई और जहांगीर के बेटे और बेटी हैं। इन दोनों मकबरों का निर्माण निसार बेगम ने स्वयं कराया 1624 से 25 के बीच में। मतलब 24 में काम शुरू हुआ, 25 में काम पूरा हो गया मकबरे का। ये आपके पीछे ये किनका मकबरा बना? ये खुसरो का मकबरा है। इसमें खुसरो जी दफन है, मुग़ल सम्राट जहांगीर के बड़े बेटे। और ये जो मकबरा और ये वाला जो मकबरा है ये उनकी बहन निसार बेगम का है, जिन्होंने स्वयं अपने लिए अपना मकबरा बनवाया। और यहाँ पर टोटल 4 मकबरा बना 4 मकबरे हैं। उसके आगे जो है वो मानबाई का है, शाह बेगम। उसके आगे एक तमोलन बीबी का है। तमोलन बीबी बेगम, मानबाई जो बेगम थी, शाह बेगम, उनकी बहुत चहेती सेविका थी। उनको पान बना के पान उस समय पान उनका शौक लोग करते थे, बड़े लोग, राजा महाराजा, नवाब, मुग़ल सल्तनत में। तो वो अच्छे पान, तरह तरह की वैरायटी के पान बना के उनको खिलाया करती थी। तो इतना प्रिय थी कि उन्होंने उनके लिए भी एक मकबरा जो है बनाया कि मरने के बाद भी जो है कब्र जो है आसपास रहे। और जब कभी रात में, जैसे माना जाता है कि रात में जो दफन हुए लोग वो उठ खड़े होते हैं, तो रात में जब उठें तो वो उनके पान से उनकी सेवा करें जैसे जीवन में करती थी। ये मतलब एक अवधारणा है। सच क्या है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मरने के बाद कोई अस्तित्व नहीं रहता है, लेकिन ऐसी धारणा है कि इसलिए ध्येय से उन्होंने अपने पास ही उनकी कब्र बनवाई कि रात में मुलाकात होती रहे, पान का खाना खिलाना चलता रहे। अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए? मैं सबको संदेश देना चाहूँगा कि आप यहाँ आइए, इस बगिया का लुत्फ़ लीजिए, यहाँ की जो सुंदरता है, जो स्मारक है, इसको देखिए, इसका स्वागत करिए और इसको सुरक्षित रखिए। इसे छेड़छाड़ मत करिए, नाम मत लिखिए, दिल और तीर मत बनाइए और बहुत सारी गंदी बातें नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए, मगर लोग यहाँ कर देते हैं। किसी का मकबरा है, कोई इसमें दफन है, किसी की कब्र है, तो इसको जो है सुरक्षित रहें और इसको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। हमारे मैथोलॉजी में, हिंदू मैथोलॉजी में और मुस्लिम मैथोलॉजी में मृत्यु जो है वो बहुत आदर्श
और सम्मान की चीज़ मानी जाती है। मरने के बाद जो है उसका डेड बॉडी का सम्मान किया जाता है, बड़ी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। तो उसी ध्येय से इसको, उसी भावना से इसको देखा जाना चाहिए और इसकी सुरक्षा और साफ़ सफाई का ध्यान दिया जाए। क्या नाम हो गया? मेरा नाम सगीर हुसैन है, मैं स्थानीय निवासी हूँ, करेली इलाहाबाद में निवास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सगीर हुसैन जी ने अहम जानकारी दी और सभी लोग घूमने के लिए यहाँ आए तो ज़रूर इनका नियम जो बताएं यह ज़रूर सभी लोग फॉलो करें।